रितिका, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे कल आप नहीं आए थे? यस मैम, मैं ना हॉस्पिटल गई थी तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर क्या पाई हुआ फिर बेटा? क्लास। सब ठीक है? हाँ जी, मेरे भाई को ना फीवर था तो फिर उसकी रिपोर्ट करवाई थी ना, तो मैं रिपोर्ट लेने गई थी और वहाँ बहुत ज्यादा रश था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी। ओके, फाइन। और दूसरा बच्चा कौन जुड़ा है? जो भी दूसरा बच्चा जुड़ा है ना, वो प्लीज ऑडियो के साथ जुड़िए। आप सिर्फ वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तभी आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पाएगी। ऑडियो के साथ भी जुड़िए। और रितिका, कल एग्जाम है तो आप अगर कुछ उसके बारे में पूछना चाहते हैं, कोई टॉपिक है आपका जो नहीं हुआ है कवर, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। मैम हो जाएगा, बाकी अकाउंट्स का देख लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं यस मैम। है। वो जो आपका 707 है, वो थोड़ा लेंथी है काफी। आपके हैंडआउट्स में आने में उसमें टाइम लग रहा है। उसका एक एक मॉड्यूल भी बहुत बड़ा बड़ा है, और थोड़ा ढूंढ ढूंढ के मैं उसमें डाल रही हूँ जो अच्छी से अच्छी चीज आप बच्चों को दिखाए। तो उसके लिए फोर्थ मॉड्यूल तो उसका खैर बन गया है, मैं आज डाल दूंगी उसको उस लिंक में, ताकि आप फोर्थ मॉड्यूल तो प्रिपेयर कर लो। उसका 20 तारीख को एग्जाम है। और हमने परसों हम बीच में रह गया था ना हमारा, हम क्या कर रहे थे, कनाडा का कर रहे थे ना। यस मैम। तो यार थोड़ा देखते हैं, और फिर उसके बाद आप आज आई ट्राई कि थोड़ा जल्दी भेज दें, ताकि आप अपने पेपर की भी अच्छे से तैयारी कर लें। रितिका, आप अपना पीटीयू वगैरह का देखते रहते हो लॉगिन? यस मैम, किया था लेकिन अभी उसमें ना एग्जाम फॉर्म का आया ही नहीं है। नहीं आया ना? ठीक है। यस मैम। अब मैं भी देखती हूँ डेली, तो मुझे लगा क्या पता कुछ मिस ना हो गया। अच्छा, ये कौन से बच्चे ने ज्वाइन किया है? और ठीक है रितिका, हम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। कनाडा ये करें एक बार दोबारा? यस मैम। ठीक है। ठीक है। चलो इसमें आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कैरियर, मॉन्ट्रियल, ऑटवा और क्यूबेक सिटी, ये सब देखना था। तो हम शुरू करते हैं। पहले तुम मुझे बताओ रितिका, क्यूबेक कहाँ पड़ा? मैम क्यूबेक है
बिल्कुल शुरू में ना जो ये लार्जेस्ट आपका ये एरिया दिख रहा है वर्ड्स ईस्ट, पूरा क्यूबेक है। और यहाँ पे जो लेक है इधर, ये है क्यूबेक सिटी। और इसके साथ ही इधर है, यहाँ पे क्या है रितिका, क्यूबेक सिटी के साथ इधर बहुत इम्पोर्टेंट मैम जगह। मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल, वेरी गुड। वेयर इज ऑटवा? मैम ओटावा। मैम ये मॉन्ट्रियल होता है ना एकदम कोस्टल लाइन पे, इसके थोड़ा सा ऊपर। इसके ऊपर यहाँ पे? यस मैम। यहाँ ऑटवा है? कुछ गलत नहीं हो रहा बेटा? नहीं नहीं मैम, यहाँ नहीं है मतलब। ऑटवा तो इधर है ना, ओंटारियो में। यस मैंने उस मैम। दिन देखा था, ओंटारियो में, उसके थोड़ा नीचे है। यहाँ पे आपने बताया ना मॉन्ट्रियल, उसके थोड़ा नीचे है, देखो अगर यहाँ दिख रहा है तो आपको, ये यस मैम। ऑटवा। ठीक है। अब मुझे आप बताओ, वेयर इज एल्बर्टा? मैम ये ब्रिटिश कोलंबिया के ईस्ट। ईस्ट में, ठीक है। और एल्बर्टा में कौन से इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, मतलब सिटीज? मैम एल्बर्टा में हाँ, एल्बर्टा में, एडमोंट है। एल्बर्टा में है एडमिंटन, और कैलगरी भी है, ये इसमें दिख रहा है। कैलगरी। कैलगरी एंड, और ब्रिटिश कोलंबिया में कौन सा था जो हमने दो किए थे उस दिन? वैंकूवर और विक्टोरिया। या ठीक है, दोनों साथ साथ हैं ये, वैंकूवर और विक्टोरिया। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। और हाँ सॉरी, बेड यहाँ पे ये ब्रैम्पटन भी है ना? ब्रैम्पटन नहीं, ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन नहीं, सॉरी, विनीपेग। विनीपेग इधर ये आपका एल्बर्टा के बाद आपका आ जाता है सैन जुआन के बाद आ जाता है दिस इज मैनिटोबा। मैनिटोबा में मतलब ओंटारियो के लेफ्ट, लेफ्ट नहीं सॉरी, मैं भी लेफ्ट बोल रही हूँ, ओंटारियो के वेस्ट में जो ये है मैनिटोबा, इसमें यहाँ पे है विनीपेग। तो ये ध्यान रखना आपने, इसमें मेनली जो ध्यान में रखने की है, कॉपी में आप नोट कर लो अलग से। विनीपेग हो गया, यस। स्टेट में हो गया ओंटारियो, क्यूबेक, एल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में जो दो हैं वो वैंकूवर और विक्टोरिया। और उसके अलावा एल्बर्टा में आपका हो गया एडमिंटन और कैलगरी। और विनीपेग हो गया आपका मैनिटोबा में। और ऑटवा और टोरंटो भी है, टोरंटो भी हमने नहीं किया इधर की तरफ, को ये जो नीचे है ऑटवा से नीचे टोरंटो। तो ये सारे के सारे आपके ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा जो जो पॉपुलर है, टोरंटो हो गया, ऑटवा हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, क्यूबेक हो गया, ये सारा लाइन से आ रहा है। तो ये जगह है आपने ध्यान में रखनी है। ओके, व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू ट्रैवल टू कनाडा? मैम सितंबर टू नवंबर। सितंबर टू नवंबर। यस मैम। समय वहाँ पे थोड़ा समरी होता है। यस मैम। अच्छा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अमेरिकन यूएसए पे। तो ये एक तो इसको हम खोल के ही रखेंगे, इसमें कुछ जगह आप नोट कर लेना कृतिका। वैसे तो जो सिलेबस में है वो तो है ही, पर उसके अलावा भी मैं आपको कुछ और बताऊंगी। पहले मैं आपको एक बार रफ सा बता देती हूँ, ये आपने करा है, पता है कि मतलब एक बार हम इसको पहले देख लें।
मैम एक बार देख लेते हैं, मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं आता। नहीं आता, ठीक है बेटा। मैं इसमें सारा नहीं आपको बोलूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट है पहले तो हम इसमें देख लेते हैं। सिलेबस में आपको कौन कौन सी डेस्टिनेशन है उसी का हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। स्क्रीन दिख रही है ना, कि स्टॉप तो नहीं हुई स्क्रीन शेयर? मैम दिख रही है लेकिन एकदम ब्लैंक हो गया अभी एकदम। एकदम ब्लैंक हो गया? अच्छा, ये एक मिनट। इसमें लिखो आप, जो मैं बोल रही हूँ वो भी देखते हैं हम इसमें। यस मैम। एक तो न्यूयॉर्क बोला है इसमें, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस न्यूयॉर्क है, फिर यस वॉशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा, लिख रहे हो ना बेटा? यस मैम। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस, यस मैम। लास वेगास, यस मैम। लास वेगास लास वेगास। और सैन फ्रांसिस्को। ये हैं आपके सिलेबस में। पर इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको, भी हम मतलब पहले भी करवाया था जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था, वो फिर से एक बार इसको देखते हैं। मैप पे आ जाते हैं। पहले सबसे पहले जो है सिलेबस में वो देख लेते हैं। ये देखो रितिका, मैंने आपको बोला था ना कि जो टोरंटो है दैट, और न्यूयॉर्क जो है वो बिल्कुल उधर, ये आपका कौन सा हम बोलते हैं, नियाग्रा फॉल्स, उधर बिल्कुल टच करते हैं जो हम देख रहे थे। ये देखो, ये आपका वही ऊपर जो थोड़ा दिख रहा है कनाडा का मैप, तो उसमें ये ओंटारियो स्टेट का ये देखो उधर। और ये उधर क्यूबेक ऊपर, क्यूबेक स्टेट का मॉन्ट्रियल भी, ऑटवा भी, और टोरंटो भी। और टोरंटो जो है ये बिल्कुल न्यूयॉर्क के साथ यहाँ पे यूएसए के बॉर्डर लगता है। और यहीं पे आपका है नियाग्रा फॉल्स। तो उसको आप इस तरफ से भी देख सकते हैं, न्यूयॉर्क की साइड से, और उधर टोरंटो की साइड से, तो है ही खैर। ये है। ओके, सो वॉशिंगटन डीसी जो है, इसके साथ में पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ यूएससी टाइम जोन्स। जैसे जैसा हमने पहले भी किया था, ये तो नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं हम, नहीं तो ये अब उसमें ये आपका, क्योंकि हमने उस दिन उस समय देखा था अलास्का की जो है यूएसए की ही एक स्टेट है। तो उसमें अगर हम देखें तो -5 से लेकर -2 तक का आपका टाइम जोन है वहां पे, है ना? तो ये ईस्टर्न टाइम हो गया, सेंट्रल टाइम हो गया, माउंटेन टाइम जोन, पैसिफिक टाइम जोन, और अलास्कन टाइम जोन। हवाई हवाई आइलैंड भी इनका। ये तो 1 2 3 4 5 6 टाइम जोन है वैसे यूएस में, और मेन लैंड में जो है वो 4 है। अब हम मैप पे दोबारा आ जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी, तो ये आपका पूरा मैं भी इसलिए बताया क्योंकि आप उसको आइडिया लगा सके। ईस्टर्न टाइम जोन में है जो ज्यादातर इसकी टूरिस्ट अट्रैक्शन हो चुके हैं। न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क के समवेयर है, न्यूयॉर्क सिटी जो है ये आपकी पेंसिल्वेनिया, और आप यहाँ पे इसको लोकेट कर सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटी। तो कहाँ लोकेट करना है आपने एग्जैक्टली exactly? जैसे मैं आपको यहाँ पे इसका आउटलाइन मैप, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, वॉशिंगटन डीसी जो कैपिटल है वो भी
और न्यूयॉर्क भी ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो मैं आपको ये बता रही थी कहाँ लोकेट करना है आपने। ये छोटा सा प्रोजेक्शन देख रहे हो वितिका, यस मैम। यहाँ पे ये दिस इज न्यूयॉर्क, ठीक है। मतलब बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क पूरा इतना यहाँ से है। दिस इज न्यूयॉर्क एंड दिस इज वॉशिंगटन डीसी। क्लियर नहीं है। ये आपका यहाँ पे है वॉशिंगटन डीसी, दोनों ईस्टर्न कोस्ट पे है। ये देख रहे हैं आप प्रोजेक्शन जो नीचे को आ रही है। सो दिस यस मैम। और वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। इट्स इन द स्टेट ऑफ, सॉरी वॉशिंगटन डीसी ही है स्टेट भी, वॉशिंगटन डीसी में है। और ये न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी, ये रही आपकी पूरी न्यूयॉर्क स्टेट जो मैं आपको बता रही थी, बॉर्डर करती है। तो अगर वैसे आया आपको न्यूयॉर्क सिटी तो आप इधर बता सकते हैं, बिल्कुल उसके कॉर्नर पे छोटा सा, और पूरा न्यूयॉर्क स्टेट लोकेट करने को आया। सो दिस इज द एंटायर न्यूयॉर्क, जो कि कनाडा के साथ भी यहाँ पे है। ये पूरा का पूरा न्यूयॉर्क है। ओके, सो न्यूयॉर्क हो गया और वॉशिंगटन हो गया इसमें एक। और इसके अलावा आपको फिर अब हम आ जाते हैं लॉस एंजलिस एंड लास वेगास। तो ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर स्टेट्स हैं, एक तो है कैलिफोर्निया, इसको तो बिल्कुल भी मत आप भूलना। जैसे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन ईस्टर्न कोस्ट में है, ऐसे कैलिफोर्निया इज टुवर्ड्स वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट की जो लास्ट आपका ये जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कैलिफोर्निया स्टेट, दिस इज कैलिफोर्निया स्टेट। ये देखो ये जो यहाँ पे नीचे है ना, दिस इज कैलिफोर्निया स्टेट। और कैलिफोर्निया स्टेट में दो सबसे मशहूर शहर हैं यहाँ के। और वैसे तो कैलिफोर्निया में ही आपका जो हॉलीवुड है वो भी है, बट जो यहाँ पे पॉपुलर है दैट इज लॉस एंजलिस। ये तो खैर है ही सिलेबस में। उसके अलावा लास वेगास खैर यहाँ नहीं है, वो तो उसके साथ वाला है। लॉस एंजलिस है, इसके अलावा यहाँ पे सैन डिएगो। सैन डिएगो भी यहाँ का एक मशहूर शहर है, पर लॉस एंजलिस ज्यादा मशहूर है, बट सैन डिएगो इज ऑल्सो, एंड दोनों कोस्टल लाइन पे हैं। बीच डेस्टिनेशन है। इसके साथ ही कोस्ट पे ही अगर हम और आगे चलें तो सांता मारिया, सांता मारिया भी यहाँ की एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। थोड़ा आगे आए तो ऑकलैंड, ऑकलैंड काफी इम्पोर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो दो जो सबसे आप, तीन जो सबसे आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हो, दैट इज सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस एंड सैन डिएगो, ये आपके कैलिफोर्निया में। उसके अलावा ऑकलैंड हो गया। देन सेंट जोस, देखो सेंट जोस यहाँ पे भी है बेटा, और सेंट जोस आपको सेंट्रल अमेरिका में भी मिलेगा। कोस्टा रिका में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सैन जोस। तो एक ही नाम के बहुत सारे शहर हैं, बट आप अगर जब कैलिफोर्निया का जिक्र कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं सैन जोस कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की दो डेस्टिनेशन कौन सी हो गई, लॉस एंजलिस और, लॉस एंजलिस और कृतिका, यस मैम। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आउटलाइन में अगर हमें लोकेट करना होगा, ये जितने छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं इधर ही नीचे की तरफ, उधर लॉस एंजलिस, और यहाँ थोड़ा ऊपर सैन फ्रांसिस्को। फिर उसके बाद हमारे को एक और सिलेबस में है लास यस मैम। वेगास। तो कैलिफोर्निया के साथ ही एक और स्टेट पे आ जाओ, निवादा। ये रही कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बिल्कुल साथ टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं कहूंगी मैं बट ईस्ट, दिस इज नेवादा। और नेवादा इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट। यहाँ पे है लास वेगास, और लास वेगास को ही यहाँ का जो है इम्पोर्टेंट सिटी कहा जाता है। आप इसको यहाँ का कसिनो कैपिटल भी कह सकते हैं। अपने कसिनोज और नाइट लाइफ के लिए काफी पॉपुलर है लास वेगास, ठीक है। ये जितनी भी जगहें हैं इनके आप एयरपोर्ट्स भी
देख सकते हैं विद देयर आइटा कोड्स। ठीक है, अभी मैंने इस पे हम जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको जगह बता रही हूँ। हाँ, इसके अलावा और क्या था रितिका सिलेबस में जो दिया हुआ है? लास वेगास हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन हो गया। उसके अलावा क्या था बेटा? मैम फ्लोरिडा। हाँ, फ्लोरिडा पे इधर आ जाते हैं। देखो हमने 2 डेस्टिनेशंस करी ईस्ट की और 2 डेस्टिनेशंस हमने करी वेस्ट की। अब हम आ जाते हैं थोड़ा साउथ की तरफ को, साउथ ईस्ट की तरफ को, एग्जैक्टली साउथ में नहीं, साउथ ईस्ट की तरफ को। इसको पहचानना सबसे आसान है, आप यूएसए की मैप में फटाफट कोई भी सबसे पहले फ्लोरिडा को लोकेट कर सकता है, क्योंकि ये अलग से प्रोजेक्शन दिखती है। ये देखो आपको जो साउथ ईस्ट की तरफ को ये प्रोजेक्शन दिख रही है ना, ये आपका फ्लोरिडा है। ये बाहर की तरफ को यू शेप में प्रोजेक्शन ऐसे दिख रही है, सॉरी। तो ये आपका फ्लोरिडा है। और फ्लोरिडा में सबसे पॉपुलर जगह कौन सी बताई थी मैंने? फ्लोरिडा इज अगेन ऑब्वियसली अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण, ये भी हमें पता है कोस्टल लाइन ज्यादा है इसकी, और बीच डेस्टिनेशन के लिए काफी पॉपुलर है, अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। और यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो एक तो यही है टेम्पा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्पा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ फ्लोरिडा। और उसके अलावा जो मैं आपको बोल रही थी बीचेस में, वो है मियामी। मियामी एक जगह है यहाँ पे, इट्स टाउन, मियामी टाउन, और यहाँ पे मियामी बीच इज वेरी पॉपुलर। तो फ्लोरिडा आके कोई मियामी नहीं गया ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। और उसके अलावा जो यहाँ पे एक तो टेम्पा याद रखना, और एक जो तीसरी इंपॉर्टेंट जगह है दैट इज ऑरलैंडो। और ऑरलैंडो के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहीं पे दुनिया का पहली बार जो थीम पार्क बना था, जो आज विश्व के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में है, वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड, WTW। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में WTW कहते हैं। और जब हम पढ़ते थे तो हमारे समय में जब पेपर्स आते थे तो उसमें बकायदा हमसे पूछा जाता था दैट राइट अ नोट ऑन WTW, व्हाट डू यू मीन बाय WTW, इस तरह से। अब तो खैर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, बजाय कि मेरे हिसाब से तो बजाय कि थ्योरी क्वेश्चंस बच्चे ज्यादा लिखें, तो इस तरह के छोटे छोटे क्विज वाले क्वेश्चंस अगर आए तो दैट इज मोर गुड। बट अब ठीक है, यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न को तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर आप लोग अपनी नॉलेज के लिए ये जरूर ऐसी चीजें और फ्री टाइम में भी करते रहा करो। तो खैर, तो मैं ये बता रही थी फ्लोरिडा का जब जिक्र आएगा तो फ्लोरिडा में आपको 3 मेन जगहों को ध्यान में रखना है। एक तो मियामी बीच हो गया, ठीक है, और यस एक ऑरलैंडो हो गया। और जब भी रितिका तुम्हें टाइम मिला करे ना, सॉरी रितिका बेटा, तो अगर इंटरेस्ट है, डिस्कवरी वगैरह देखने का इंटरेस्ट है तुम्हें? यस मैम। हाँ, उनको देखा करो कभी ना कभी ना। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, हर समय तो नहीं, कई बार तो कुछ बोरिंग भी होते हैं, नहीं समझ में आता और नहीं क्लियर होते, पर कई बार काफी अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं। जैसे मैंने एक बार पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो जो नागालैंड का आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, तो मुझे बहुत डिटेल में पता चला कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। इसी तरह से एक बार डॉक्यूमेंट्री आ रही थी फ्लोरिडा पे, तो उसमें फ्लोरिडा की जगहों का अलग अलग ये सारी जगहें दिखाई जा रही थी। तो हमने ऑब्वियसली पढ़ा भी होता है, और उनको जब हम देखते हैं कि अच्छा हमने देखा था टेम्पा, अच्छा टेम्पा ऐसा है, नॉलेज। खैर अभी आजकल यूट्यूब पे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पर अगर आप इन चीजों को भी देखोगे तो आपका एक तो टाइम भी यूटिलाइजेशन होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा और नॉलेज भी गेन होगी। तो सब दोनों तरह का, इसको कहते हैं इंफोटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन गैदर करना। सो ये है। तो टेम्पा, और एक जो तीसरा मैंने आपको चैनल बताया था वो है एपिक, वो भी देखा करो, इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन उस पर बहुत सारा आती है। तो ये आपने फ्लोरिडा का करना है। फ्लोरिडा के अलावा और कुछ था सिलेबस में? अगर नहीं है तो मैं आपको कुछ और डेस्टिनेशन इसके लिखवाऊंगी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर वैसे याद रखना आपके अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये चीजें भी हैं। सॉरी साउथ में, नॉर्थ यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैम सिलेबस वाली तो हो गई। है? सिलेबस वाली हो गई। अच्छा, सिलेबस वाला हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपने जो ये करना है, मेरी आवाज आ रही है ना रितिका? यस मैम। हाँ, तो एक कैलिफोर्निया हमने, पहले मैं स्टेट्स बता देती हूँ। एक हमने कैलिफोर्निया नेवादा कर लिया,
एक आप यस। ऊपर से यहाँ वॉशिंगटन करो, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो थी ये वॉशिंगटन डीसी ही है, दिस इज द कैपिटल ऑफ, you can say this is the capital of USA, and this is in the state of Maryland. बट यहाँ पे आपको वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट पूरी एक स्टेट मिलेगी वॉशिंगटन। सो दो अलग अलग हैं, वॉशिंगटन डीसी अलग है, वॉशिंगटन अलग है। तो अभी मैंने जब आपको ये बोला था न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन दोनों जो हैं वो ईस्टर्न टाइम जोन में आते हैं, तो ये जरा वॉशिंगटन का मुझे बताओ कौन से टाइम जोन में आएगा। मैम पैसिफिक में। हाँ, वेरी गुड। माउंटेन में तो नहीं आएगा? नो मैम। ठीक है बेटा, ओके। सो ये आपने करना है। अभी ये क्यों करवा रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और बहुत पॉपुलर जगह है सियाटल। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सियाटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ओलंपिया भी यहाँ पे है, विद इन ओलंपिया उतना पॉपुलर नहीं है, जैसे ग्रीस में भी एक है ओलंपिया, तो उससे हम सेम नाम की बहुत सारी जगहें होती हैं। लंदन आपका एक, आपका यूएसए में भी है लंदन, यहाँ पे यस। आप थोड़ा आगे जाएंगे ना तो यहाँ पे भी लंदन है, तो एक लंदन, तो वो कोई बात नहीं। तो ये बट ये सियाटल इज वेरी पॉपुलर और वो भी बिल्कुल कोस्ट पे है। और इधर से देखो कनाडा का विक्टोरिया भी बिल्कुल पास पास है ये, तो यहाँ पे आपका सियाटल सिर्फ इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और तो ये हो गया आपका वॉशिंगटन। उसके बाद आप सीधा आ जाइए यूटा पे। यूटा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, एक तो सॉल्ट लेक सिटी है, वेरी पॉपुलर एरिया, और यहाँ पे जितने आपके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है ना जो पॉपुलर हैं, जैसे येलो स्टोन नेशनल पार्क और यूटा नेशनल पार्क भी। सो बहुत टूरिस्ट ज्यादातर येलो स्टोन नेशनल पार्क को देखने के लिए आते हैं। जैसे जब ये कर रहे थे हम, तब भी मैंने आपको उसकी पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी, और मैंने आपको बताया था कि उस नेशनल पार्क में जाके भी आपको ऐसा लगता है कि आप नेशनल पार्क में हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक फॉरेस्ट में आ गए हैं, इतना खुला एरिया और इतना अच्छे से सारा कुछ। तो ये इसलिए यूटा स्टेट को भी आप याद रखना, बिकॉज ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। और उसके अलावा मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, सॉरी नॉट मैक्सिको बट न्यू मैक्सिको, और यूटा के साथ ही है डेनवर। डेनवर के लिए ये स्टेट जो है, स्टेट है कोलोराडो। तो कोलोराडो को भी याद रखना। आप बिल्कुल इसके साथ चलते आइएगा तो आपको याद रहेगा कि सबसे एक्सट्रीम ईस्ट में हमारा, वेस्ट में आ गया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के साथ नेवादा, नेवादा के साथ यूटा, एंड यूटा के साथ कोलोराडो। कोलोराडो में जो है बेसिकली द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज डेनवर। तो ये आप एक ध्यान रखिए। उसके अलावा तो आई थिंक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ कुछ नहीं है। टेक्सास एक बड़ी स्टेट है यहाँ की, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, टेक्सास इम्पोर्टेंट भी है। देन नहीं, और हाँ फिर हम थोड़ा इधर आ जाते हैं टुवर्ड्स, अगेन टुवर्ड्स ईस्ट। उसमें आपके यहाँ पे आता है दिस स्टेट इज इलिनॉइस। एक है यहाँ पे इलिनॉइस, एक आपका आ गया मिनीसोटा। इलिनॉइस को भी ध्यान में रखना है, ये आपका लेक मिशिगन है। जब आप, आपको याद होगा जब हम छोटे छोटे मतलब छोटी क्लासेस में आपने मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा था ना रितिका? यस मैम। मिसिसिपी मिसौरी, तो वो यहीं पे है। और उसी, इन नदियों को नाम और इन स्टेट्स को नाम भी उन नदियों के कारण ही मिला है। जैसे ये देखो, ये मिसिसिपी नदी है, मिसौरी भी उधर ही है, और उसी से आपका ये स्टेट्स का नाम भी यहाँ पे पड़ा है। तो एक तो आपका आ गया इलिनॉइस, और इलिनॉइस में स्प्रिंग फील्ड्स के साथ साथ यहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है शिकागो। और शिकागो इज वन ऑफ द बिजनेस कैपिटल ऑफ यूएसए, इम्पोर्टेंट बिजनेस हब। जैसे न्यूयॉर्क है, ऐसे ही शिकागो को भी माना जाता है, और इसके लिए ये स्टेट इतना इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे आपका शिकागो है। तो ये इतना से ही आप ध्यान रखिए, ज्यादा और कुछ अभी करने की हमें जरूरत नहीं है। और हाँ, इसके अलावा एक जो मैं और बताना चाहूंगी वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया में अटलांटा, अटलांटा का जो एयरपोर्ट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए एक हम इसको, और ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है।
तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ बता दिया, कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा, कोलोराडो, कोलोराडो के बाद इलिनॉइस, इलिनॉइस के अलावा आपका जॉर्जिया, और फ्लोरिडा तो है ही, फ्लोरिडा के अलावा मैरीलैंड, मैरीलैंड क्योंकि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी है, फिर न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन भी है, बट बॉस्टन it is not a state but it is a small place, a city. खैर ये आएगा नहीं आपको क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बट आप ये देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये लिखवाई है आप ये जरूर करिएगा, ठीक है? यस मैम। ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैप वर्क जो हम मेनली रिविजन में है। और इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं रितिका, जो ये इसका जो हैंडआउट्स में जो मैंने जिस तरह से ये दिया है ना, तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको वाकई में काफी इंटरेस्टिंग ये जानने के लिए लगेगा। अभी इसको हम कर देते हैं स्टॉप शेयर। और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बताऊं कि पेपर में मेरे को जो लग रहा है इस सब्जेक्ट में फाइनल्स में भी आपको पक्का पक्का आ सकता है, वो है आपका ये जो आपका स्वॉट एनालिसिस है। मतलब वो आपसे सीधा डायरेक्टली पूछेंगे कि एनालाइज द टूरिज्म स्ट्रैटेजीज, टूरिज्म प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज ऑफ यूएसए एंड यूके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसको मैंने आपके क्वेश्चन में आंसर करने की कोशिश की है नोट्स में, तो आप उसको वहां से पढ़ लेना। और अगर हम बेसिकली देखें तो तुम्हें क्या लगता है, वैसे तो आई होप कि आपको याद रहा होगा जब उन्होंने पहले भी जब इसकी स्वॉट करी थी, या क्योंकि अभी जो ये क्वेश्चंस आते हैं अगर ऑनलाइन पेपर हुआ बेटा, अगर तो ऑफलाइन हुआ तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज टेंशन इन द सेंस मुझे ऑनलाइन में भी कोई टेंशन नहीं है, बट ऑफलाइन में क्या होता है ना कि वो तीनों पोर्शन में डिवाइडेड होगा, तो पता है कि छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे बड़े भी आएंगे उस तरह से, तो वो डायरेक्ट हो सकते हैं। बट जब ऑफलाइन होता है ना तो वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते। जैसे आपका ये जो सिलेबस है इसमें भी वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, वो इनडायरेक्टली होगा वही आंसर, होगा वही क्वेश्चन, बट उसको पूछने का तरीका अलग होगा जिसमें आपको ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा, या एग्जाम्पल्स के थ्रू या केस स्टडीज के थ्रू ऐसे पूछेंगे। बट ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, भले ही वो ऐसे ना बोलें कि गिव द स्वॉट एनालिसिस ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट बिटवीन यूएसए एंड यूके, बट वो ये पूछ सकते हैं कि एनालाइज द टूरिज्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज adopted by USA या marketing या promotional strategies of UK and USA for tourism। तो इसको जरूर आपने अच्छे से करना है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पक्का पक्का है आएगा। और उसके अलावा जो मुझे लगता है कि जो तुम्हारे को मेनली डेस्टिनेशन का आप कैसे वो देते हैं वो नहीं पता, पर क्योंकि हर एक यूनिट में से है तो यूरोप से भी आएगा ही, सेंट्रल अमेरिका से भी और इस तरह से भी, तो बाकी इसमें कोई और टेंशन नहीं है। अब ये देखना है कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करना, स्पॉट वाला है ये पक्का आएगा। बाकी इंटरनेशनल ट्रेंड्स आउटबाउंड में भी है। और आप सही कह रहे हैं कि और किसी सब्जेक्ट में इतना कोई खास ऐसा है नहीं जो बहुत समझने वाला तो खैर है, पर जो कॉम्प्लिकेटेड हो, बशर्ते कि बस एक रितिका के लिए जो है वो है आपका पहला वाला अकाउंट्स। पर उसमें भी मैं आपको कह रही हूँ कि 50 रितिका मेरी जो मतलब आई डोंट नो कि हाउ मच आई एम राइट और रॉन्ग, बट मेरी बात मान के ना बेटा आप लोग 50% अपना जो है न्यूमेरिकल्स का तैयार करना और 50% आप क्या कहते हैं थ्योरी पे भी जाना। और जब आप यस मैम। और जब आप न्यूमेरिकल्स का करते हैं ना तो जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ न्यूमेरिकल ही आए कि भाई कोई क्वेश्चन वो ऑब्वियसली वो आएगा बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट एंड बैलेंस शीट्स एंड जो भी आपको बनाने को होता है। बट इसमें आप जैसे कई ड्यूरिंग योर हैंडआउट्स भी बनाते वक्त मैंने देखा जैसे आपका जो जनरल एंट्रीज का है या बुक्स का लेजर का इसका है,
तो वो बनाते कैसे हैं, उसका एक फॉर्मेट भी पूछा गया था। अब जैसे आपको सर ने भी, जो आपको प्रोफेसर साहब ने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप उसमें भी ध्यान से देखोगे तो उनमें कईयों में पूछा है कि गिव एन एग्जांपल या प्रिपेयर अ शीट और प्रिपेयर अ कॉस्ट चार्ट विद एन एग्जांपल। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आपको हर समय क्वेश्चन ही सॉल्व करने को आए, वो आपसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। तो आपको बेसिकली वो बनाने का तरीका वो आना चाहिए। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग सिर्फ ये सोचते रहो कि भाई अकाउंट्स 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 और हमें न्यूमेरिकल करना है और आप थ्योरी भूल जाओ। तो थ्योरी भी करो और साथ साथ में जहाँ रेलेवेंट है वो आप न्यूमेरिकल करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे आप कह रहे थे मुझे कि मैम मैं अपनी दीदी से भी पढ़ रही हूँ, तो आप अपनी दीदी से भी पूछ सकते हो कि भाई ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके पक्कम पक्का मतलब न्यूमेरिकल आता ही आता है, आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। बाकी आप अपना थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करो, यस क्योंकि मैम। योर मैम पेपर विल बी अ बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों। यस ठीक मैम। है, अब जरा मुझे बता दीजिए ये कौन सा बच्चा है जो बार बार आ रहा है जा रहा है? आप अपना नाम भी नहीं आपने चेंज किया, ना अनम्यूट करके गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कुछ भी नहीं बोला। कौन बच्चा है ये? और अब जाने से पहले जरा आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए नाम अपना। हाँ जी, IDFT स्टूडेंट। बेटे किसने ज्वाइन किया है? ओके, ठीक है। आ, पल्लवी तो नहीं है ये? पल्लवी, पल्लवी। इसलिए मैंने ना व्हाट्सएप पे देना बंद किया था। एक तो मुझे इसका ही होता है पता नहीं कौन ज्वाइन कर ले, बट जो आपको ईमेल्स पे देने का फायदा नहीं है। मेल्स में 70 बच्चों को वो भेजती थी, तो ज्वाइन 2-3 बच्चे करते थे। तो इन किसने किया है? आप अनम्यूट करके अपना नाम बताएंगे? अनुषा। अनुषा, हाउ आर यू? Yes, ma'am. I'm fine. मेरे को लगता है नेट की प्रॉब्लम होगी आपकी, तभी वो ऑफ एंड ऑन जा रहा था बेटा। Yes, ma'am. मैंने कहा आपकी शायद नेट की प्रॉब्लम होगी, तभी वो ऑफ एंड ऑन जा रहा था कि आप ज्वाइन कर रहे थे फिर जा रहे थे। Yes, ma'am. जी. ठीक है, तो अभी ऐसा है कि आप लोग ना प्रिपेयर करो कल के एग्जाम का। ठीक है, रितिका एंड अनुषा। Yes, ma'am. रितिका आज, सॉरी अनुषा, आज हमने अभी कनाडा और जो एक यूएसए का बचा था उसका हमने मेनली करा था। तो अभी मैं आपसे यही कहूंगी कि कल के अपने एग्जाम का प्रिपेयर करो जी मैम. अच्छे से, और कल का एग्जाम दो। मैम हम लोग का बस एक दिन ही है ना, कल ही है ना? नहीं नहीं, कल है, फिर उसके बाद एक सैटरडे को है, परसों की छुट्टी है, एक 18th को है, एक 20th को है बेटा। ओके मैम. ठीक है, आप लोग उसकी प्रिपरेशन करो और फिर हम इसको दोबारा लेके चलते हैं। और अगर जी मैम. हैंडआउट में कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं समझने के लिए। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक भी ऐसा है जो नहीं क्लियर हुआ है ना, यस अभी मैम. जब आप तैयारी करोगे तो वो भी आप मुझे बता दो ना, उसको हम दोबारा कर लेंगे। मैम. अदरवाइज आज से आपका जो पूरा सिलेबस है वो डन है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है रितिका? यस मैम। हाँ जी, बाकी देखते हैं फिर आपका अभी कोई नोटिफिकेशन आती है पेपर्स की तो फिर आपको नेक्स्ट वीक से प्रेपरेटरी हॉलीडेज करी जाएंगी। और अगर अभी नहीं आती, लेट हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पर आज मैं आपको इसलिए टाइम दे रही हूँ, वैसे तो मैं आपको और पढ़ा देती, बट देन तो हमारा सिलेबस डन है। और रिवीजन करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप कल के पेपर का अच्छे से पढ़ो।
तो वो दोनों बच्चे करो और फिर देखते हैं उसको। कल आपको पेपर 10:30 बजे आ जाएगा, जो टाइम होता है क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों।